रचनात्मक अध्ययन किया पूरे विश्व के सभी धर्मों में, और उसके बाद अंत में पाया उन्होंने कि संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म, जिसे जैसे अभी अमेरिका में जिसको सबसे श्रेष्ठ धर्म की सभा हुई थी, उसमें जो है सबसे उत्तम धर्म जो है बौद्ध धर्म को माना गया। वही बाबा साहब ने पाया कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म है। क्यों श्रेष्ठ धर्म है? उसकी जो संकल्पना है वो मानव मात्र की संकल्पना है, क्योंकि मानव ही केंद्र बिंदु है बौद्ध धर्म का। मनुष्य मनुष्य के लिए ही जिए, प्राणी प्राणी के लिए ही जिए, ना कि वो आत्मा परमात्मा या मोक्ष इनके लिए नहीं जीना है। केवल जो आदमी दुख में है, परेशान है, इसके कल्याण के लिए जो जीता है वही बौद्ध धर्म है। तो बाबा साहब ने देखा कि यहाँ पर कोई भी असमानता नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई आत्मावाद नहीं है, कोई परमात्मावाद नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं है, किसी तरीके की कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें मानसिक रूप से पसंद करता हो। सामाजिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से कोई भी हमें पसंद नहीं कर रहा है। उन्होंने इस चीज़ को जब समझा और जाना, और उन्होंने देखा कि मेरे पीछे जो मेरे जन हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत वंचित हैं, जिनने हर तरीका का दुख उठाया है, वो अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर ये चीज़ें जो जितनी भी बुराइयां हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, ये अपने आप सब खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ का बाबा साहब ने तो स्वीकार किया, उस समय स्वीकार किया, लोगों ने लिया, उसके बाद मानते तो गए, लेकिन उसको हम अपने जीवन में परिलक्षित कतई नहीं करते। हम देखते हैं जो हमारे सामाजिक संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम किस तरीक़े से करते हैं। जिनको हम कहते हैं कि ये गलत है, इनका हमें विरोध करना चाहिए, हम उन्हीं को करते हैं। इसी में ले लें, चाहे हमारा मृत्यु भोज हो, चाहे हमारी शादी संस्कार हो, चाहे हमारा अंतिम संस्कार हो, इन संस्कारों में क्या है? टोटल रूढ़िवादिता भरी हुई है। क्योंकि विचार हम नहीं करते हैं, ना हम बौद्ध जी के समीप जाते हैं, ना पेरियार के समीप जाते हैं, ना ललित यादव के पास जाते हैं, ना बाबा साहब की बातों को हम मानते हैं। और अंतर्गता प्यार किसको कोसते हैं कि हम लोग पिछड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे कर्तव्यों को दबाया जा रहा है। दबाया क्यों जा रहा है? कि जो अपने महापुरुषों की बात नहीं मानेगा, जो अपने से बड़े विज्ञ पुरुषों की बात नहीं मानेगा, वो पीछे खाने में जरूर जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए हमें भगवान बुद्ध के समीप जाना है, हमें बाबा साहब के समीप जाना है, हमें ललित यादव के समीप जाना है, हमें पेरियार के समीप जाना है, हमें जीतवा फुले के समीप जाना है, हमें सावित्रीबाई फुले के समीप जाना है। उनके विचारों को, उनके कर्तव्य को हमें अपने जीवन में ढालना होगा, और हम ही नहीं, हमारा जितना भी वंचित समाज है उसे समय ढालना होगा, और उनके अनुसरण हमें चलना होगा। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो शायद जितनी चीज़ें हमारी जो समस्याएँ सामने आ रही हैं, इनका सबका हल हो जाएगा। अगर हम इनके विपरीत चले, चातुर्य वर्ण के हिसाब से चले, तो शायद जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी वही यात्रा जाकर के रुकेगी। बहुत समय भी आपने लोगों ने सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात